अधिक मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद भरनी पवन सुत कीरतनी की आरत संभव मुनि भी ज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पी की सुहाग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पिय की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन शिथिले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं अब तो तुम्ही अपना ले मुरलिया वाला जीवन है
गीतं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानिसालिपरिपेतपरागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवं भजो जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासै विघ्न अनेक। शिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पठपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि
जनकसुतावरं भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनं शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु दारु अङ्गविभूषणम् आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसी दास शंकर श्रीशमुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल भंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुख कर पंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय हरण भव भय हरण भव भय दारुणम। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जो महाराज की जय। जनकपुरी धाम की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। जग्या भूमि की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम 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 हाँ श्री राम जय जय राम श्री राम जय
हाँ कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम 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 श्री राम जय जय राम 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 श्री सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान हाँ श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान श्री सीताराम जी को प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान श्री सीताराम जी को प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंत लाल जो महाराज तथा श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमात्मा के लाडले प्यारे आप सभी हरि भक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी हमारी माताएं बहनें तथा समस्त समाज, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, दासु कृपा निर्मल
राम रघुनायक पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक चरण कमल बंदो सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत भंजन सुखदायक भगति विपति भंजन सुखदायक भगत विपत भंजन सुखदायक भगति विपति भंजन सुखदायक बंदो परिजन सहित विदेहु बंदो परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु बंदो पुर नर नारी बहोरी बंदो पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान भगवती सीता साथे भ्राता लक्ष्मण साथे मंत्री सुमंत्र साथे श्रृंगवेरपुर ना मेहमान बन्या छे। भगवान राम लक्ष्मण जानकी मंत्री सुमंत्र के साथ आज निषाद राज के यहाँ कृपा करने के लिए पधारे हैं। निषाद राज खूब आनंदित हुए, भगवान का दिव्य स्वागत किया, भावपूर्वक स्वागत किया। शाम का समय हुआ, भगवान के लिए अपने ढंग से बढ़िया भोजन बना के लाया होगा, लेकिन उसको पता चला कि भगवान को भोजन नहीं करना है। समय के अनुसार जो उपलब्ध हुआ, कंद मूल फल सुरस अति सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई शयन किन्ह रघुवंश मणि पांव पलोटत भाई। सीता लक्ष्मण के साथ अपने मित्र के साथ भगवान को केवट ने जो कुछ भी भोग लगाया भगवान सब पा लिए। ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, सब कुछ पा लिए। कंद मूल फल खाए, जो कुछ भी मिला भगवान सब कुछ पा लिए। मेरे प्यारे, पदार्थ से ज्यादा कीमत प्रेम का होता है, पैसा से ज्यादा कीमत संबंध का होता है। आपकी बड़प्पन इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े हैं, आपकी बड़प्पन इसमें है कि आप कितनों से मिल के रह सकते हैं। जो कुछ भी दिया निषाद राज ने भगवान सब कुछ पा लिए। यही ठाकुर हमारे राम रघुनाथ जब वाल्मीकि के आश्रम में गए तो वहां भी कंदमूल फल मधुर मंगाए, वहां भी कंदमूल फल मंगाया गया
लेकिन भगवान सब कुछ नहीं पाए। कंद मूल फल मधुर मंगाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भगवान मूल खाए, फल खाए, लेकिन कंद नहीं खाए। केवट के यहाँ सब कुछ पा लिए और वाल्मीकि के यहाँ दो ही वस्तु पाए। इसका क्या मतलब? केवट गरीब भक्त है, इसको रहने का सुंदर घर नहीं है, इसके यहाँ साधनों की कमी है। भगवान सोचे अगर मैं कह दूंगा कि ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं, बेचारे के पास दूसरा कोई साधन नहीं होगा तो इसको बड़ा दुख लगेगा। इसलिए जो कुछ भी दिया भगवान सब कुछ पा लिए, क्योंकि वो खुद भाव से ले करके आया था, खुद भगवान के लिए ले करके आया। लेकिन वाल्मीकि के यहाँ, वाल्मीकि बहुत बड़े ऋषि हैं, लेकिन उनको ऋषिपना का, महंत होने का, संत होने का थोड़ा अहंकार हो गया। मेरे प्यारे, हमेशा विद्यार्थी बने रहो। जिसको ये पता चल गया कि हम इस विभाग में बहुत बड़े हो गए, तब से उसका नीचे गिरना शुरू हो जाता है। हमेशा विद्यार्थी बनो। मैंने एक बार फेसबुक पर लिखा था, भाई आप तमें लाइक करे लो, मैं फेसबुक पर लिखा था, माँ की गोद से चिता की गोद में जाने तक विद्यार्थी बने रहो। याद है ना भाई? माँ की गोद से चिता की गोद में जाने तक विद्यार्थी बने रहो। कुछ न कुछ किसी के, सबके पास सीखते रहो। लेकिन ऐसा होता, बहुत से लोगों को घमंड हो जाता है, अब हमसे बड़ा कोई है नहीं। अगर उसमें दो चार व्यक्ति कोई कह देवे, अरे क्या कहना, आप तो, आपके जैसा तो कोई, बस तभी से काम खत्म। आप बहुत बड़े हो, आपने ऐसा अच्छा काम किया, आपने ऐसा अच्छा काम किया। आपको पता होता है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, फिर भी आप ऐसा समझते हो भले हमने नहीं किया, लोगों को तो पता चल गया कि फलाना ने किया है, बस वो माथे पर ले करके घूमने लगते हो, हमने ये काम बड़ा किया, हमने ये काम अच्छा किया। कभी ऐसे भ्रम में नहीं रहना। तभी से लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बन गए, उनसे विदेश का कोई प्रतिनिधि मंडल मिलने आया। आप लोगों को पता होगा, आप सब हमसे बड़े हो, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के बनने के बाद ऐसे एक चौकी पर एक शतरंजी, जैसे आप लोग बैठे हो, ऐसा एक शतरंजी डाल करके सोते थे हमेशा। कभी उन्होंने गद्दा तकिया नहीं लगाया। सरकारी लाइट उनके निवास स्थान में था, लेकिन फिर भी लालटेन, फानस कहिए ना अपने गुजराती में, लालटेन अपने कमरा में जलाते थे। जब सरकारी काम हो तब लाइट जलाते थे, सरकारी काम खत्म हो तुरंत लाइट बंद करके और अपने घर में लालटेन जला के तब पढ़ते थे। प्रतिनिधि मंडल जब मिलने आया, उसको कुछ काम नहीं था, सरकारी काम नहीं था। जब प्रतिनिधि मंडल मिलने आया तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाइट बंद कर दिया और लालटेन जलाया। उसने पूछा, शास्त्री जी आपने ऐसा क्यों किया? आप तो भारत के प्रधानमंत्री हो, आप इतनी कंजूसी करते हो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, मैं कंजूसी नहीं करता हूं, लेकिन अभी आप मुझसे पर्सनल मिलने आए हो, ये मेरा पर्सनल काम है, इसलिए मैं सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। मेरे प्यारे, आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे धार्मिक, ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री थे। जब 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो कश्मीर में बंदरों ने डाल तोड़ तोड़ करके पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला किया था। ये कोई सुनी बात नहीं है, ये लोगों का अनुभव बोलता है। ऐसी ईमानदारी, ऐसा विद्यार्थी, वो भारत के लिए कुछ कर सकता है। अभी मैं कहूं तो आप लोगों को लगेगा बाबा जी भी कंजूसी की बात कर रहे हैं। मैं रात में देखता हूं कारण बिना लोग लाइट जलाते हैं और जला करके कोई बंद नहीं करते हैं। सही बात कहता हूं।
अगर आपको बिल भरना हो तो आपके घर में कैसी हिफाजत रखते हो? 60 के जगह 0 का गोला लगा करके चला लेते हो। और यहाँ बाबा जी भर से आपने हूँ पैसा भरी ने नहीं आया। हाँ, आपने पैसा भरी नहीं आया जी, हर गाँव कहीं बात नहीं, ये कहना नहीं था, कह गया हूं, माफ करना। बात ऐसी, मेरे प्यारे, भगवान सब कुछ पाए लेकिन वाल्मीकि के यहां सब कुछ नहीं पाए। तो यही ठाकुर हमारे जब वाल्मीकि के यहां गए, 3 चीज भोजन मिला, कंद मूल फल मधुर मंगाए। ऐसा नहीं कि जैसा तैसा मंगा लिया, बहुत खट्टा था बहुत फीका था, ऐसी कोई बात नहीं। मधुर मंगाए, स्पष्ट करके लिखा हुआ है। मधुर किसको कहते हैं आप लोग जानते हो ना? मधुर उस मिठाई को कहते हैं, डायबिटीज वाला भी खा लेवे तो उसको ज्यादा चिंता नहीं, और जो सामान्य व्यक्ति है वो भी खावे तो उसको भी फीका ना लगे, जो न नुकसान करे और सबके काम में आवे, वो मधुरता। कोई कोई वस्तु ऐसा मीठा होता है कि आप 1-2 बार खा लो तो आपका मुंह बिगड़ जाता है, जीवन में कभी खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन ऐसे मीठे फल मंगवाए हैं मधुर। काका कदाच मधुर डेरी थी मंगाया हશે એટલે मधुर नाम लगी दीदी। कंद मूल फल मधुर मंगाए, बहुत सुंदर मंगाए हैं वाल्मीकि जी, लेकिन मेरे ठाकुर खा नहीं रहे हैं। क्या पाए? अति रुचि राम मूल फल खाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भगवान राम जी क्या पाए? मूल और फल पाए, कंद नहीं खाया। क्यों? भगवान ने देख लिया कि ये महात्मा को बड़ा घमंड है, अपने गद्दी पर बैठे हैं, चेला को ऑर्डर कर रहे हैं, ऐ लाओ, मंगाए मंगाए, दूसरे के द्वारा मंगाए। और यहां निषाद राज को जो कुछ था ले करके आ ही गया। भगवान ने देखा, देखो ये प्रेम से लेके आया और ये अपने पावर से मंगवाए हैं। फर्क हो गया ना? आप किसी मेहमान को अपने हाथ से पानी दो और नौकर के हाथ से पिलाओ, जरा फर्क तो हो जाता है ना। नौकर पिलाया वो व्यवहार हो गया, और आप पिलाओ तो प्रेम हो गया। भगवान के दरबार में राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जानन हारा। मेरे प्यारे, ये भगवान का स्वभाव। भगवान सब कुछ पा लिए। जो यहाँ महात्मा अपना बड़ाई बता रहे हैं, मंगाए, अपना पावर बताया, भगवान भी पावर बताए। मैं सब कुछ नहीं खाता हूँ, मुझे ये चीज़ ना पसंद है, ये चीज़ ना पसंद है, मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। भगवान भी बड़े हो गए, मैं थोड़े इधर उधर से आया हूँ, मैं भी अयोध्या का राजकुमार हूँ, हमारे भी घर में सब सुविधा है। लेकिन गरीब के यहाँ गए तो भगवान उसके जैसे हो गए। भैया मुझे अयोध्या में अच्छा ही नहीं लगता है, मैं तो विश्वामित्र के साथ एक बार पैदल चल के गया तो मुझे जंगल में अच्छा लगने लगा, इसलिए मैंने अयोध्या छोड़ करके जंगल में आना पसंद कर लिया। भैया मैं तुम्हारे साथ प्रेम से रहूंगा। ये सहज स्वभाव, ऐसी सहजता, ऐसी सरलता, ऐसी विनम्रता, ऐसा विवेक जीवन में होना जरूरी है। मैं बराबर कहा करता हूँ, आप लोग सब जानते भी हो, मैं एक बार और कह देता हूं। गांधीनगर सिविल में एक बार मैं मिलने गया किसी से, वहां एक प्रसव के लिए भाभर काका, अब उसको प्रसूति हो गया, बच्चा का जन्म हो गया, लेकिन घर जाने के लिए उसके पास साधन नहीं था। एम्बुलेंस वाले ने कहा पहले इतना पैसा जमा कराओ तब जाना होगा। और मैं वहां जिससे मिलने गया था, मिल करके हम वापस आ रहे थे और ये एम्बुलेंस वाले से बात कर रहा था। एम्बुलेंस वाले ने कहा पहले पैसा बाद में। मैंने कहा कुछ भी पैसा आप लोगों के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ये भी कह रहा था कि हम घर पर पहुंच के जैसे भी होगा आपको पैसा देंगे, लेकिन आपको सही बात बताऊं, उसके पास घर पर भी पैसा नहीं था, इतना गरीब आदमी था। मेरे पास पुरानी गाड़ी थी फंटी, बहुत पुरानी 88 मॉडल की, और गैस का सिलेंडर डायरेक्ट लगा के उसको चलाते थे, बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने अपने गाड़ी में खुद ड्राइवर, मेरे पास उस दिन ड्राइवर भी नहीं था, मैं खुद उसको लेकर के छोड़ने के लिए वहां गया वाव के पास। जब उसके यहां पहुंचे, घर पर उसके छत की बात तो जाने दो, अपने प्लास्टिक नु मेन्यू कहिए ना, प्लास्टिक डाला हुआ था, कुछ भी साधन नहीं। गाय को दूहा, गाय उसके पास थी, गाय को दूह करके और चाय बनाई मेरे लिए। भैया मैं उस समय भी चाय नहीं पीता था, चाय बनाई। बताओ, ऐसी चाय आप लोग जीवन में नहीं पिए होगे, ऐसी चाय। उस चाय के अंदर हमारे अकेले के लिए चाय बनाया और पूरे का पूरा जायफल उसमें पीस करके डाल दिया, पूरे का पूरा जायफल, इलायची भी डाल दिया और चाय बना करके पिलाया। मैं आप लोगों से दिखाने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन वो चाय मुझे आज भी याद है, इतना मीठा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं आप लोगों को व्यासपीठ पर से कह रहा हूं, कोई बनावट नहीं है इसमें, वैसा स्वादिष्ट चाय आज तक मुझे किसी ने नहीं पिलाया, क्योंकि उसका उसमें प्रेम था। जायफल कहीं चाय में डाला जाता है भाई? इतना प्रेम से वो ऐसा पागल जैसा करने लगा, कभी इधर बैठावे कभी उधर बैठावे, कभी पंखा लेके आ जावे, कभी थाली लेके पंखा करने लगे, लाइट भी नहीं थी। वो प्रेम, सही बात बताऊं तो सब जगह नहीं मिलता है मेरे प्यारे। भगवान के दरबार में प्रेम का महत्व है। आप कितने धनवान हो, ऐसी बात नहीं कि धन की निंदा हो रही है, बिल्कुल ऐसा गलत कोई समझना नहीं, लेकिन धन के साथ साथ आपको प्रभु के चरणों में अगर प्रेम है तो इसको क्या कहेंगे? सोना में सुगंध। लेकिन अगर आप मान लो कि आपके पास धन की कमी है और परमात्मा के लिए अनंत भाव है, तो भगवान आपके सब कुछ को मान लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान भोजन करके विश्राम करने लगे, लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। निषाद राज ने पूरे गांव में ढोल पिटवा दिया, हाथ पर आई दी दूं, पूरे गांव में ढोल पिटवा दिया और जितने गांव के नर नारी थे सबको चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया, भगवान बीच में। कुश की चटाई, उस पर कुछ पत्ता वगैरह बिछा करके सीताराम जी के लिए एक आसन तैयार किया, थोड़ा दूर हट के लक्ष्मण जी के लिए आसन तैयार किया। लक्ष्मण जी का तो नियम बन गया है, सोना है नहीं, लक्ष्मण जी वीर आसन से बैठ करके राम जी की रखवाली करने लगे। निषाद राज वहां आकर के बैठा और आकर के जैसे ही बैठा उसकी दृष्टि सीताराम जी पर पड़ गई। सीताराम जी को कुश की चटाई, कुश एटले डाब, कुश की चटाई पर राम सीता को सोते देख करके निषाद राज आग बबूला हो गया। कितना प्रेम होगा उसको, इसका आप अंदाज कराओ। लक्ष्मण आप यहां रहो, मैं अभी अयोध्या जाना चाहता हूं। अरे भाई अयोध्या वाले यहां आ गए, तू रात के 12 बजे अयोध्या क्यों जाएगा? मैं अभी अयोध्या जाऊं। कह के नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्न, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। जिस कैकेयी ने हमारे सीताराम जी को सुख के समय में दुख दिया है, मैं उसका गला घोंट करके आऊंगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ सकता। इतना गुस्सा हो गया। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ के बैठाया, मित्र तुमसे ज्यादा खून मेरा जलता है, तुमसे ज्यादा आग मुझे लगा हुआ है। मैं भी इसी बात पर आग बबूला अयोध्या में हुआ तो मेरी मां मुझे रोक दी, लक्ष्मण तुम किसी के ऊपर गुस्से मत हो।
इस दुनिया में ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। कोई किसी को सुखी दुखी कर नहीं सकता है। निज कृत कर्म भोग सब बराता, सबको अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। जब मैं गुस्सा हुआ तो मेरी मां बोली थी कि लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाही। लक्ष्मण तुम्हारा अहोभाग्य कि राम जंगल में जा रहे हैं, तुमको सेवा करने का अवसर मिलेगा और तुम्हारे माथे पर पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर पापियों का बोझ वो हल्का करने के लिए तुम्हारे कारण से ही भगवान जंगल जा रहे हैं। लेकिन निषादराज मेरे मित्र, मुझे आज ऐसा लगता है भगवान मेरे भाग्य से नहीं आए, भगवान तुम्हारे भाग्य से आए। जासु छाह छुई ले ये सींचा, अगर तुम्हारी परछाई किसी को लग जाए तो लोग हाथ में गंगा जल लेके मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगतो अपि स्मृत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर सूचि सूचि। अंदर और बाहर की शुद्धि करते हैं। तुम्हारा कोई छाया भी नहीं लेना चाहता है और तुम्हारे घर राम आए, तुम्हारे घर का खाए। तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य। उस कैकेयी को अयोध्या जाना है तो जाओ, लेकिन उस कैकेयी को प्रणाम करना, उसका आभार मानना कि तुम्हारे चलते राम हमारे घर पधारे। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बताया। निषाद राज पास में बैठा पूछ रहा है, लक्ष्मण जी ये तो ठीक कि भगवान हमारे भाग्य से आए, लेकिन आपने एक अटपटी बात कह दी, न समझ में आने वाली बात आपने कह दी कि कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं करता। ये हम कैसे मान लें? सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, ये हम कैसे मान लें? हाँ, दिखता है कि हमारे सुख या दुख में फलाने भाई निमित्त बने, इनके कृपा से मैं सुखी हो गया, इनके कृपा से दुखी हो गया। नहीं, अगर किसी ने आपको सुखी किया तो आप उसको वंदन करो, प्रणाम करो, उसका आभार मानो, लेकिन मन में ऐसा विश्वास रखो उसने कुछ पुण्य किया हुआ होगा तो तुम्हारे सुख में निमित्त बन रहा है। सुखी तुम्हारे कर्म के हुए, लेकिन सामने वाले का भी पुण्य खूब है जिससे अच्छे काम में निमित्त बना। अगर तुम्हारे बुरे काम में कोई निमित्त बनता है, किसी के कारण दुखी होते हो, तो उसके ऊपर दया करो, उसको माफ कर दो कि बेचारे का कितना खराब काम पहले जन्मों का है, कितना उसका भाग्य खराब है कि अच्छे में निमित्त बन नहीं सकता है, किसी के बुरा में ही उसको निमित्त बनना पड़ता है। उसको माफ कर दो, भगवान की कृपा उस पर कम है, उसका पुण्य खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारे दुख में निमित्त बनता है। बाकी सुखी और दुखी हम और आप अपने कर्म से होते हैं। निषाद राज ने कहा, आपने तो और भी मुझे उलझन में डाल दिया, ये तो और भी हमारे समझ के बाहर की बात है। आप कहते हो अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो राम जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया? राम जी ने किसका बिगाड़ा था कि राम जी को जंगल में आना पड़ा? लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी का भी पहला जन्म, पहला अवतार परशुराम के रूप में हुआ था। राम जी का अवतार होने से पहले राम जी का पूर्व अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ। राम जी का अवतार पहले किस रूप में था? परशुराम रूप में। इनके माता का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि हर रोज हवन करते थे और हवन के लिए समिधि लेने के लिए रेणुका जंगल में जाती थी। एक दिन समिधा लाने में देर हो गई। महात्मा ने पूछा, आज देर क्यों हो गई? लकड़ी लाने में देर क्यों हो गई? बोला, आज जंगल में सूखा लकड़ी मिल नहीं रहा था, इसलिए देर हो गई।
महात्मा ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, किस कारण से देरी हुई, तो पता चल गया कि जंगल में एक हिरन और हिरनी विहार कर रहा था, उसको देख करके इनके मन में पाप हो गया। देखो, मैंने ऐसे महात्मा से शादी की कि ये तो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, हवन में बैठे रहते हैं, माला जपते रहते हैं, कभी हमको सांसारिक सुख देते नहीं हैं। अच्छा होता मैं भी किसी राजकुमार से शादी की होती। ऐसा मन में पाप हो गया। जमदग्नि ऋषि ने अपने चारों बेटे को बुलाया, कहा तुम्हारी मां पापी है, इसने मानसिक पाप किया है, इसकी हत्या कर डालो। कौन अभागा बेटा मां को मारता? 4 में से 3 बेटे ने मना कर दिया, मैं मां को नहीं मार सकता। चौथा नंबर आया परशुराम जी का। परशुराम जी जरा गुस्सा वाले तो थे ही, और कुल्हाड़ी पास में रखते थे, 1 धनुष और 2 तरकस भाथा बे रखता था, एटलू बधु स्टोक। उसी समय कुल्हाड़ी लिया और अपने मां का गर्दन काट दिया परशुराम जी ने। मां मर गई, बाप खुश हुए, बोल बेटा तुमको क्या आशीर्वाद दूं? आशीर्वाद क्या दोगे, तुम्हें तो कुछ आता वाता है नहीं, माँ के बिना बेटा का पेट कैसे भरेगा, मुझे खिलाएगी कौन माँ? हमारी माँ जिंदा हो जाए और उसको पता न चले कि परशुराम ने मार दिया था, यही आशीर्वाद मुझे दो। वो माँ जिंदा हो गई, उसको पता चला नहीं, उसको पता नहीं चला। दूसरे जन्म में वही रेणुका कैकेयी हुई। और कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। हम आप चाहे किसी भी बहाने से निकल जाएं, छटक जाएं, किसी ने कहाँ देखा कहाँ सुना, तुम्हारा अंतरात्मा तो जानता है ना। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। किए हुए कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। संतों का कहना है, काम करने में, कर्म करने में हमेशा सावधान रहो, फल भुगतने में हमेशा तुम पराधीन हो। काम करने में सावधान और भोगने में पराधीन। आपका कुछ चलता नहीं है। जब कुदरत आपके ऊपर राजी हो जाता है तो बिना मांगे सुख मिलता है, और कुदरत नाराज हो जाता है तो न चाहते हुए भी दुख आता है। लाख कोशिश करो लेकिन उसका कोई उपाय सूझता। ऐसे बुरे वक्त में क्या करना, जितना बन सके उतना पुण्य का काम करना, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना, प्रसादी पूरे गांव को खिलाना। दुख है, दुख यानी कि धुआं, धुआं है तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप का आग है। पाप का आग अगर नहीं होगा तो ये दुख का धुआं आ ही नहीं सकता है कहीं ना कहीं, इस जन्म का हो या अनेक जन्म का हो। इसलिए हमेशा काम करने में सावधान रहो। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि हमारे चलते किसी को दुख न लगे, किसी के हिस्सा का मैं न खा जाऊं। मेरे हिस्सा में किसी दूसरे का हिस्सा तो नहीं आ रहा है। व्यवहार में कहीं मैं किसी का ले तो नहीं रहा हूं। सामने वाला समझे या न समझे, जाने या न जाने, तुम्हारा मन अगर जानता हो तो ईमानदारी पूर्वक उसको, उस पाप से दूर रहो। अगर किसी के हिस्सा का आ गया, जैसे डांगर नो पूरो है ना, ढगलो करो दो ऊंचो, एक ज दिवासरी ચોપી દો, 50 ગ્રામ રાગ થઈ જશે કે नहीं? बुलेट तुम गुजराती में नहीं समझा, नहीं समझा। पुआर के ढेरी हो ना, की कहे छो ओकरा? है टाल। अच्छा हाँ, पोरा के टाल। अब पोरा के टाल होत आ ओई में अगर एक माचिस तिल्ली जला करके डाल दो, क्या होगा? बचेगा कितना? 50 ग्राम राख।
इसी तरह अगर दूसरे के हिस्से का एक तिल्ली जितना आ गया, पोरा के टाल जितना, टांगर ना पूरा जितना, इतनी संपत्ति तुम्हारे होते हुए भी वो कब समाप्त हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमेशा पाप से बचो, दूसरे के हिस्सा खाना परहेज कर दो। बहुत कठिन है, हाँ हमेशा याद रखो। मैं कहीं कथा कर रहा था, एक दुकानदार मेरे पास दौड़ करके आया, कहा बापू तुम तो कथा में कह रहे हो किसी का कुछ लेना नहीं चाहिए, अगर मैं 50 रुपया में लाऊंगा और 50 रुपया में दे दूंगा तो मेरे बीवी बच्चा क्या करेंगे? नहीं, जिससे आपका गुजारा हो जाए, जिससे आपका गुजारा हो जाए और सामने वाले को दुख न लगे, उसको परेशानी न होवे, इतना नफा तो आप ले लेना। लेकिन 5 रुपये का दवाई अगर कोई 5000 में बेचता है तो उसको तो भोगना पड़ेगा, लेकिन 5 रुपया का दवाई अगर कोई 6 रुपया में बेचता है तो मैं सोचता हूं कि उसको पाप नहीं लगने वाला है। धर्म की गति अति गहन है, इसको समझना मैं भी 100% नहीं जानता हूं, मैं आपको कोई सर्टिफिकेट दे नहीं सकता, लेकिन जितना बन सके उतना नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, आपका कर्म आपको सुख और दुख देता है। इसलिए कर्म करने में सावधान और भोगने में, वो जब देगा तब किसी का कुछ चलेगा नहीं। हाँ, कहावत है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़, और जब ले जाते हैं तब, जब ले जाते हैं तो थप्पड़ मार के ले भी जाते हैं। इसलिए हमेशा वो प्रसन्न रहे, ऐसा काम करते रहो, चकाचक चलेगा। निषाद राज पूछ रहा है, प्रभु हे लखन तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? कहा तुमको यही करना चाहिए जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना यही जीवन की सार्थकता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो बताए भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान को तो मैंने देखा ही नहीं। बोले भगवान को भला क्या देखना था, तुम्हारे सामने जो आराम कर रहे हैं श्री सीताराम जी के चरण शरण ग्रहण कर लो, तुम्हारा भव तरन संभव हो जाएगा। यही ब्रह्म है, यही परमार्थ है, इनके चरणों में प्रेम हो जाए। बोले बहुत से लोग भगवान के ऊपर अविश्वास करते हैं, बहुत से लोगों को आज करेंगे कल करेंगे ऐसे में समय बिता देते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं समझ लो ये सब अभी सो रहे हैं, ये सब अभी विषयों में फंसे हुए सो रहे हैं। इस संसार में हम आप सब जिसकी गति ऐसी हो, सब समझना कि आज भक्ति करेंगे, आज थोड़ा इतना सुख प्राप्त कर लेते हैं, भक्ति तो कल भी हो जाएगा। नहीं, सुख तो तुम्हें कल भी मिल सकता है, लेकिन भक्ति कल मिले या न मिले इसकी क्या गारंटी? सत्कार्य अभी से शुरू करो, इसको कल के लिए नहीं छोड़ो। आप लोगों ने कथाएं सुनी होगी, राजा कर्ण, दानवीर कर्ण, ऐसे दानवीर कर्ण भगवान उनके यहां मांगने के लिए याचक होकर के गए। इतने बड़े दानवीर कर्ण, एक बार एक महात्मा आए, बोले हमें यज्ञ करना है और बरसात का समय है, मेरे पास सूखा हुआ लकड़ी नहीं है, सोने के जो लकड़ी था उसमें सोना लगा के घर में सजाया था, तलवार लिया और उसके नोक से सोना को हटा करके लकड़ी निकाल करके दे दिया। इतने बड़े दानी थे, आप यज्ञ करो, इतने बड़े दानी। एक बार एक महात्मा कुछ याचना करने के लिए आए, कर्ण उन्हें देना चाहते थे।
बाएं हाथ से उठाया, इस तरफ रहा होगा, बाएं तरफ उठाया और वो ब्राह्मण देवता को, महात्मा को दे दिया। कैसे दे दिया? बाएं हाथ से उठा करके दे दिया। ब्राह्मण देवता नाराज हो गए, इतने बड़े दानवीर कर्ण और बाएं हाथ से दान दे दिया, तुमको शर्म लगनी चाहिए, तुमको पता नहीं है, घमंडी हो गए हो, अहंकारी हो गए हो। कर्ण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बाएं हाथ से दिया, उस समय मुझे पता था कि मैं बाएं हाथ से दे रहा हूं, लेकिन तकलीफ ये हुई कि अगर बाएं हाथ से लेके मैं दाएं हाथ में लेता तब आपको देता, तो बाएं हाथ से दाएं हाथ में लाने तक जो समय सीमा है उसके अंदर अगर मेरी बुद्धि बिगड़ जाती कि दान नहीं देना है तो मैं सत्कार्य से वंचित रह जाता, इसीलिए आपको बाएं हाथ से दिया। ना लोगों कहता है हमें तो पछी घड़पन में भक्ति करीशू, रहवा दे, तारा हाथ पेढ़ी में कोई भक्ति करी नहीं, तारो संस्कार नहीं एवो कि तू भक्ति करी सके छे। बालकों को बचपन से ही भक्ति का रंग डालो। देखो पहले लोग माँ बाप की सेवा बहुत करते थे, अड़ोसी पड़ोसी गांव घर जितने लोग, सब लोग बड़ों का आदर करते थे। अभी ये सब की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे को संस्कार की पूर्ति नहीं कर रहे हो, आप बच्चे को सब लायक नहीं बना रहे हो, समाज के लायक नहीं पढ़ा रहे हो, माँ बाप के लायक नहीं पढ़ा रहे हो। आप उसको क्या पढ़ाते हो? ये कोर्स करेगा तो मेरा बेटा ये बनेगा तो इतना पैसा कमाएगा। आपने उसको इंजीनियर के लायक बनाया, डॉक्टर के लायक बनाया। अब डॉक्टर लोग कहते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं। एक डॉक्टर कह रहा था मैं न धर्म में मानता हूँ न भगवान को मानता हूँ। मैंने कहा तू पढ़ा लिखा एक नंबर का बेवकूफ डॉक्टर है, एक नंबर का पढ़ा लिखा बेवकूफ डॉक्टर। कहा महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा सही बोल रहा हूँ। जब तुम किसी भी दर्दी को, किसी बीमार को लाते हो तो उस टाइम में तुम ये कहते हो कि देखो भाई मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो उस समय तुम भगवान को क्यों मानते हो? इसलिए कि तुम्हारे ऊपर ये जवाबदारी, ये कलंक तुमको न लगे। डॉक्टर पहले से छूट जाते हैं, भाई हूँ कोशिश करूँ छू, बाकी गारंटी ले तो पेलो गारंटी ले अने तू गारंटी न ले, पैसा ले तू गाली। डॉक्टर में और यमराज में ज्यादा अंतर नहीं होता है। यमराज से भी एक डिग्री आगे डॉक्टर होते हैं। ये सबकी बात नहीं है, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर यमराज का बड़ा भाई है। यमराज खाली प्राण लेता है, डॉक्टर प्राण और पैसा। अहियाँ थी जईने कोई डॉक्टर ने कहता नहीं हो, અને તમે જેને કહેશો ને હું એના માટે નથી કહેતો, જેના કોઈ લાગતા વરગતા આયા હોય ને એને નથી હો, આ તો બીજાની વાત। भाई તમારા सूरतમાં જઈને ના કહેતા હો, कोई काम कल के लिए नहीं छोड़ो, जो कल के लिए छोड़ते हैं समझ लो ये सब लोग मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। निषाद राज पूछ रहा है तो संसार में जागने वाला कौन है? जो प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, जो धर्म के लिए, भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए जीता है वो जागता है, और जो मोह में फंस के भौतिक साधनों के पीछे ही पड़ा हुआ है, न वो कुछ समाज के काम में आता है, न आपके काम में आता है, न बाप के काम में आता है। समझ लो ये सब लोग सो रहे हैं। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, अपने लिए तो चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, बस तुमने इतना ही काम किया तो क्या किया? पशु और पक्षी से ऊपर उठ करके कुछ काम करो। इसमें मनुष्य जीवन की सार्थकता है। निषाद राज ने कहा महाराज अब क्या करना चाहिए? बस कुछ नहीं करो, भगवान के चरणों में जिसका प्यार हो गया, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारण की तो
या संसार उसी का हो जाए। दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। सम से सम चलो, टेढ़ा नहीं बजाना। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़ी, गणिका कब यज्ञ कराई थी। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़ी, गणिका का यज्ञ कराई थी। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़ी, गणिका कब यज्ञ कराई थी। सबरी ने कहाँ पर वेद पढ़ी, गणिका का यज्ञ कराए थे। जिसमें छल द्वेष कलेश नहीं, भगवान उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। हे प्रहलाद तो छोटा बालक था, जब याद किया परमेश्वर को। प्रहलाद तो छोटा बालक था, जब याद किया परमेश्वर को। प्रहलाद तो छोटा बालक था, जब याद किया परमेश्वर को। प्रहलाद तो छोटा बालक था, जब याद किया परमेश्वर को। संसार का होकर क्या लेना, संसार का होकर क्या लेना, एक बार भगवान का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। रावण ने प्रभु से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने प्रभु से बैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। वन भक्त विभीषण शरण गया, घर बार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। माया के पगले शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवाने शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। जो प्यार करे जगदीश्वर से, भव पार उसी का हो जाए। जो प्यार करे परमेश्वर से, भव पार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में प्यार किसी का हो जाए। दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चारण की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एक ही काम करो, भगवान के चरणों में प्यार करो। मैं आपको सही बात बताऊं और आप सब जानते हो, हमारा आपका दुनिया में जितना जहां जैसा संबंध है, उसमें थोड़ा न थोड़ा 100% भले आप किसी से मोहब्बत ना करो, अपना दिल 100% भले किसी को ना दो, भले टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दो, लेकिन वो टुकड़ा जो होगा उसमें थोड़ा प्रेम होगा, तभी कहीं चिपकेगा, बाकी चिपकने वाला। हाँ, कहीं किसी से थोड़ा भी बनता है तो थोड़ा ही सही, लेकिन प्रेम है। कुंदन लाल साइगिल 1932 में एक गीत गाए थे। 1932 में जो पिक्चर की दुनिया की शुरुआत हुई, उसमें गाना और अपना प्रदान करना, गाते भी थे, हीरो भी थे और प्लेबैक भी उनका खुद का होता था।
कुंदन लाल साइगल बहुत सुंदर गाए हैं। जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा। अब पूरे संसार में जब प्रेम भरा हुआ है, ये भरने वाला कहां गया? टंकी में पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां पानी आया कहां से? जगत में प्रेम भरा हुआ है, लेकिन भरा कौन? भरने वाले के पास कितना स्टॉक होगा? उसके पास कितना स्टॉक होगा? विचार करो मेरे प्यारे। ये प्रेम का पूरा के पूरा स्टॉक कुआं की तरह है, कुआं की तरह कितना भी पानी निकालो अपने आप भरता है। इस तरह से अगर भगवत प्रेम हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। और कैसा प्रेम जो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते रहे। ऐसा प्रेम नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, चलो अब काम खत्म। जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया के दिन चंद्रमा का उदय होता है, पूर्णिमा आते आते इतना बड़ा हो जाता है ना, पूरा 100% हो जाता है। लेकिन तुम ऐसा प्रेम करो भगवान से कि जो द्वितीया का चंद्रमा है, बीजनु चंद्र, ये बढ़ना शुरू होवे। अभी प्रेम किया 2%, 3%, 4%, लेकिन कभी 100 का अंक नहीं आना चाहिए, कभी पूर्णमासी नहीं आना चाहिए। तुम्हारे प्रेम में अगर पूर्णमासी आ गया तो दूसरे दिन से फिर घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए पूर्णमासी न आवे और प्रेम बढ़ते जाए, ऐसा प्रेम सब एक दूसरे से करो। दुनिया में, समाज में जहां भी जाओ, आपका पराया कोई है ही नहीं। उसी परमात्मा के चरणों में प्रेम करो। सत्संग पूरी हुई, उसमें एक केवट था। सत्संग निषाद राज और लक्ष्मण की हो रही थी, उसमें एक केवट था, नाव चलाने वाला। उसने सोचा लक्ष्मण जी, दूसरा अगर कोई कहता तो न मानते, लेकिन इनका भाई 14 बरस तक हमेशा इनके साथ जागते रहता है, इनकी सब बात जानता है, इसने भेद खोल दिया है कि ये राम दशरथ के राजकुमार नहीं हैं, ये तो रमन्ते योगिनवन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। जो सब में रमन कर रहा है वही ये राम परम ब्रह्म, पर ब्रह्म राम है। राम किसी की अवतार नहीं, पर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। इस दुनिया में एक ही पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ और ये श्री राम जी के रूप में हुआ। बाकी सब अवतार किसी न किसी के अवतार, कुछ न कुछ कमी के साथ अवतार लिए। परशुराम जी खाली अब आवेश के अवतार, खाली गुस्सा के ही अवतार हैं। गुस्सा करना था उतना कर लिया, फिर राम जी के वेश में समा गए। जितना भी अवतार हुआ सब थोड़े थोड़े अंश के साथ, लेकिन राम जी का अवतार श्री राम तापन्य उपनिषद में लिखा है, रमन्ते योगिनो अन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। वेद में किसी अवतार की कथा नहीं है, सिर्फ राम जी की कथा वेद में आती है, बाकी किसी अवतार की कथा वेद में नहीं है। वेद में सिर्फ राम जी की कथा। प्यारे, केवट ने सोचा, जब छोटे भैया ने बता दिया है कि ये इनके बड़े भैया भगवान के अवतार हैं, और इनके भैया ने यह भी बताया है इनके चरणों में प्रेम करना, इनके चरणों की सेवा को प्राप्त कर लेना, इसी में सब कुछ है। अब इनके चरणों की सेवा हमें कैसे मिले? प्यारे, कथा का असर होना चाहिए। आप कथा सुनो, ये बहुत महत्व की बात नहीं है, लेकिन कथा आपके दिल और दिमाग में उतर जाए,
तब कथा सुनने की सार्थकता है। आप कथा में बैठो ये सामान्य बात है, लेकिन कथा आप में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। आप कथा में बैठो ये साधारण बात है, कथा आप में बैठना चाहिए। मेरे प्यारे, केवट ने निश्चित कर लिया, अब चाहे जैसे भी हो भगवान के चरणों को एक बार धोना है। सुबह का समय हुआ, दौड़ते दौड़ते गया अपने घरवाली के पास और गोद में माथा रख के अपने घरवाली को बेचारा रोने लगा। अरे आज पूरा गांव खुश है, बेवकूफ तुम क्यों रो रहे हो? अरे परमात्मा अपने गांव में पधारे हैं, रोते क्यों हो? इतना बड़ा मेहमान अगर अपने राजा के यहाँ पधारे हो तो खुशी होना चाहिए ना। कहा क्या बतावें, खुशी तो हम हैं, लेकिन दुख का कारण यह है कि मुझे उनके पांव धोने हैं। हमारी इच्छा ऐसी है कि राम हमारे नौका में बैठ करके उस पार जाएं। अब नौका में बैठने आएंगे तब हम अपना मनमानी कर लेंगे। अच्छा, तुमको अगर सत्य प्रेम होगा तो राम तुम्हारे नौका में ही बैठेंगे। वो कह रही है घरवाली, हैं स्त्रियों का काम होता है कि पुरुष जब हार जाए, थक जाए तो उसको बल प्रदान करे। हैं तमें शू काम कंटाड़ी गया, ले हमारी दागिना बेची मारो, व्यवहार पूरो करो। ये बात टाइम में ये कहना एक बधारा ना बनाई दो, तमारे जे करवू है ते करो, हफ्तो करीने लाओ, ब्याज करीने लाओ, पर हमारे तो 2.5 तोला ना જોઈએ એટલે જોઈએ नहीं, वो नहीं। भारत में धर्म पत्नी होता है और विदेशों में वाइफ होता है। सुन लो, विदेशों में, हाँ अब तो थोड़ा लोग यहाँ भी सीख लिए हैं, परिचय देंगे तो कहेंगे बापू ये मेरी वाइफ है, मुझे बड़ा दुख होता है। अरे ये वाइफ कहाँ से उठा के ले आया? ये वाइफ कहाँ से लाया? 1 नंबर का है कि 2 नंबर का? वाइफ भारत में नहीं होता है, भारत में तो धर्म पत्नी। वाइफ में कौन कौन सा अक्षर होता है? WIFE, 4 अक्षर हुआ ना। इसका मतलब समझते हो? W मतलब वंडरफुल, W एटले वंडरफुल, I एटले इंस्ट्रूमेंट, समझ गए आप लोग? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉय। ताली शू पारो छो? आज तो तमे 2 जनाए बांधी दीधुं छे એટલે અમારે કંઈ કહેવાનું ગોતું નથી। रात्रे दवा लईने केशुभाई ने आपवा गयो। केशुभाई कहे छे बापू तमे कथामां जे धोका मारो छो ने ए अमने अहीं दुखे छे रातमां। એટલે મેં નક્કી કર્યું કે આજે કેશુભાઈને કંઈ કહેવું। મોહનજી કહે બાપુ હું એકલો પરું એટલું સહન ન કરી શકું। એટલે મેં કીધું ચલો તમારા 2 જણાને રાહત। 2 દિવસ નહીં કંઈ કહું હો, પણ સમજી જજો ખરા। ना कहूं तो ये समझो। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉय, अर्थ समझ गए सब लोग? एंजॉय करने का सबसे बड़ा साधन इसको कहते हैं वाइफ। और भारत में धर्म पत्नी। अधर्म से तुमको रोक लेवे, गलत रास्ते से तुमको रोक लेवे और धर्म में तुमको लगा देवे, उसका नाम धर्म पत्नी होता है। ये भारत में होता है। केवट की घरवाली कह रही है चिंता क्यों करते हो, तुम श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, भगवान तुम्हारे ही नाव में बैठेंगे। अरे क्या बात कर रही हो? इतने नई नई नौकाएं और निषाद राज, बधा खारवाओं ना राजा है, सभी मल्लाहों का राजा, उसके मित्र भगवान। अरे निषाद राज अपने मित्र को हमारे टूटी फूटी नौका में थोड़े बैठने देंगे। अरे धीरज रखो, मैं तुम्हें युक्ति बताती हूँ। युक्ति बता दिया घरवाली ने। क्या कहा?
जब आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले तुम जंगल में गए थे और ये निषाद राज भी शिकार करने के लिए जंगल में गया था। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जब निकल गया तो भूख और प्यास के कारण ये व्याकुल हो गया, बेहोश हो करके गिर गया। तुम उस समय वहां से निकल रहे थे और तुम गंगा जल लेकर के उसको पिलाया और गंगा जल पी के जब वो होश में आया तो तुम्हें कहा था कि ए केवट, तुमको जो चाहिए मेरे पास मांग लो। तो तुमने क्या मांगा था? कहा हमने कुछ मांगा नहीं था, कहा जब जरूरी होगी तब मांग लेंगे। बस वही आज मांग लो, आज वही मांग लो और राजा को जाकर के कह दो कि आज के दिन में, आज सुबह से शाम तक हमारे सिवाय दूसरा कोई भी नाव वाला इस घाट पर आना नहीं चाहिए। दौड़ता दौड़ता केवट गया, निषाद राज के पांव पर गया। महाराज, मैं तो आपका सेवक, मुझे पहचान गया? हाँ हाँ, तुमको पहचानता हूँ। अरे तुमको कैसे भूल सकता हूँ, 3 साल पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी। तो प्रभु, आज मुझे आपके पास कुछ लेना है, कुछ मांगने आया हूँ। निषाद राज ने कहा आज तो जितना कहो उतना दे दो, क्योंकि हमारे घर तो भगवान ही आ गए हैं। जिसके खजाना में भगवान बैठ जाएं, उसके पास कभी कमी हो सकती है क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दिए मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत्य की नाव खेवटिया गुरु भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। आप जो कहो वो आज दे देने के लिए तैयार हो। बोल के बटिया, क्या दे दूं तुम्हें? कहा महाराज और कुछ न चाहिए आपके पास, और कुछ न चाहिए, बस एक छोटा सा वरदान 3 बरस पहले आप जो कहे थे वही दे दीजिए, आज मुझे जरूरी आन पड़ा है। क्या जरूरी है बोल?
आप ये मुझे भरोसा दे दो कि आज सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी नौका वाला इस राम घाट पर आना नहीं चाहिए, मेरे अलावा और किसी का नाव यहाँ नहीं आएगा। बस यही हमको चाहिए और कुछ न चाहिए। निषाद राज चुप हो गया। भैया तुम तो बाजी मार गए। मैंने नौका चलाना 20 बरस पहले छोड़ दिया जब हम गांव के मुखिया बने तब, लेकिन आज तो मेरी इच्छा ऐसी थी कि खुद नौका लेके जाऊंगा और मेरे राघवेंद्र सरकार को पार करूंगा। लेकिन भैया तू जीत गया और मैं वचन से बंधा हूं, राम जी के साक्षी में बोला हूं, जा तुम्हारी जैसी मर्जी वही कर। केवट दौड़ते दौड़ते आया, अपने घर वाली को गले लगा, फूट फूट करके रोने लगा। अगर तू रास्ता न बताती तो ये काम कैसे होता। आज राम को मैं बाद में प्रणाम करूं, पहले तो इच्छा होती है तुम्ही को दंडवत प्रणाम कर लो। दोनों प्राणी सज धज के जैसा भी टूटा फूटा नाव है लेकर के नदी के पास पहुंच गया। सुबह का समय हुआ, भगवान ने बट वृक्ष से दूध मंगाए, वडला ना दूध मंगाया, बट वृक्ष से दूध मंगाए और उसको अपने काले घुंघराले बालों में लगाया और उसकी जटाएं बना दी। देख करके सुमंत्र व्याकुल हो गया। महाराज अयोध्या को अनाथ मत करो, आपके इन घुंघराले बालों में मैंने कैसी हिफाजत की है और आपके माथे में जटा देख करके प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगता है। अनेक प्रकार के प्रश्न किए, भगवान ने सुमंत को निरुत्तर कर दिया। अंत में कहा अगर आप दोनों भाई ना आओ तो सीता जी को भेजो जिससे दशरथ महाराज का प्राण रह जाए। सीता जी ने कहा मंत्री जी आप तो ज्ञानी हो, मेरे बाप के समान हो, मेरे ससुर के समान हो। आपके सामने में कभी ऊंचे आवाज से तो ठीक, आप न मुझे कभी चलते देखे न कभी आप हमको बोलते सुने, लेकिन आज कुछ अपराध हो रहा है, मुझे माफ करना। एक आपसे प्रश्न पूछती हूं, चंद्रमा से चांदनी को कोई अलग कर सकता है? सुमंत्री बोले बेटी नहीं हो सकता है। सूरज में से प्रकाश को कोई अलग कर सकता है? बेटी क्या कहना चाहती हो? ऐसा नहीं होगा। नहीं बेटी ऐसा नहीं होगा। मंत्री सुमंत समझ गए कि सीता क्या कहना चाहती हैं। सीता जी ने एक और प्रश्न कहा, मंत्री जी आप बताएं कि अगर कोई पुरुष खड़ा हो, उसके पीछे से लाइट आवे तो उसका परछाया दूर तक हो जाता है, परछाई दूर तक होता है, तो पुरुष से परछाई को अलग किया जा सकता है? बेटी ये भी संभव नहीं है। राम पुरुष हैं तो सीता परछाई हैं, राम सूरज हैं तो सीता सूरज की किरण है, अगर राम चंद्रमा है तो सीता चंद्रिका है। ये एक दूसरे से कभी अलग। अनेक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बाद में राम जी ने कहा, सबसे बड़ा धर्म सत्य का धर्म होता है, वो आज मुझे मिला है। मंत्री जी मैं अयोध्या नहीं जा सकता। मंत्री को समझा बुझा करके अयोध्या तरफ प्रस्थान कराते हैं। भगवान गंगा नदी के किनारे आते हैं और वही केवट नाव लेके इस पार नहीं उस पार खड़ा है और मूछ पर ताव दे रहा है और अपने मस्ती में मस्त हो रहा है। जो मस्त होता है वही प्रभु का प्यारा होता है। जिसके पास मस्ती है वही भगवान को प्यारा है। जो क्षण क्षण में पल पल में रोना ही रोता है, अरे हम तो मर गए, हम तो मर गए, थोड़ा सा दुख आया हम तो मर गए। तुम जिंदा कब हुए यही पता नहीं चलता है, बात बात में मर जाते हैं। अपने गुजराती में क्यों कहे, कहीं के था कहे बापा मरी गयो, बापा हूं कम मरी गयो, तू मरी जा। मोहन जी क्या बोलते हैं, बापा मरी गयो, बापा हूं कम मरी गयो, जीवता वेला जीवा दो। बार बार छोटी छोटी बातों में बापा हूं तो मरी गयो, अले पण हूं कम मरी गयो। हमारे एक बात याद आई गई तो पण मारे कहवो
નથી. આમાં તમારું નથી હો, અમારા પાનસર ગામની એક બહુની વાત છે. કઈ જ દઉં હેરો ને આપણે વાંધો નહીં. તમે બધા ઘર ઘરના છો ને, કોઈને કહેતા નહીં હો. આ ચોકસી કાકાને ખબર છે, કોઈને કહેતા નહીં હો. કહી દઉં ખાનગીમાં બધાને. હું પાનસર રામજી મંદિરમાં 15-16 વર્ષ રહેલો. બાજુમાં જ અમારા દરબારબા અને મંદિરના પાછળ ઉકેરો, મંદિરના પાછળના ભાગમાં ઉકેરો. ખબર છે ને? અત્યારે છે કે નહીં ખબર નહીં, પહેલાં હતું. તમને ખબર છે? તમે છાન નાખવા આવતા હતા ને? તમારી વાત નહીં હો, આ તો બીજાની વાત છે. હવે કોઈક છોકરાના લગ્ન થયા. આ हिंदी वाला का काम नहीं है, आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है, हमारा गुजरातीઓનું છે. મંદિરના પાછળ ભાગમાં ઉકેરો એક છોકરાનું લગ્ન થયું. એટલે આ બેચારી બહુ નવી નવી આવેલી, નામ નહીં કહું છું એટલે કોઈ કહેતા નહીં, આ તો આશરે કહી દઉં છું. કદાચ ખબર હોય તો બોલતા નહીં, ના ખબર હોય તો વાંધો નહીં. હવે બેચારી નવી નવી બહુ પરણીને આવેલી, એને ખબર નહીં કે મારો ઉકેરું ઘરેથી છાન ભરીને માથા ઉપર કતેરા ઉપાડીને આવેલી. હું ફૂલ લેવા માટે પાછળ ગયેલો, નજીક પડે ને. આ બેચારી 10 મિનિટથી ઊભી, પછી એકલા એકલા જાતે જાતે બોલી, બાપા મરી ગયો, મરી ગઈ, બાપા મરી ગઈ. એટલે હું વિચાર કરું કે આ કંઈક થયું છે. નવા નવી લગ્ન કરીને બહુ આવેલી, એટલે મારે તો પૂછાય નહીં. પછી હું મંદિરમાં આવ્યો, કોઈક ભાઈ દર્શન કરતા હતા, બોલું કે જાઓ જાઓ, એક બાઈ કોઈની રડે છે, મરી ગઈ મરી ગઈ. પણ બેચારીને ખબર નહીં કે આ ઉકેરો નાખવો ક્યાં. એટલે આવી બધી પરિસ્થિતિ આવે એટલે બધા શું કહે? બાપા મરી ગયો, બા મરી ગઈ. જય સિયારામ. ચલો જવા દો. આ મસ્ત છે, મસ્તીમાં સામે કિનારે ફરે છે. રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ પતિત પાવન સીતારામ ધૂન લગાવે છે અને મસ્તીમાં છે. ભગવાન ગંગા નદીના કિનારે આયા, ઇધર ઉધર ક્યાંય એક નાવડી નહીં. સામે કિનારે એક નાવડી દેખાઈ પડે છે, આમાં કાંઠે હો. રામજી કહે છે, લક્ષ્મણ જરા બોલાય ને પેલા સામે વાલાને, આપને લઈ જાય. લક્ષ્મણજી કહે છે કે હું કહું ને ન આવે ને તો અમારે ગુસ્સા અમારા કંટ્રોલમાં નથી, એના કરતાં તમે જ માગો, તમે જ બોમ્બ પાડો ને. ભગવાન રામજીએ બોમ્બ પાડી, केवट नाव लाना. केवट सामने से करा है, नहीं लावतो, नहीं लाऊंगा, जो हो सो कर लो. लक्ष्मण जी का दिमाग तो गर्म होवे कि ना होवे. लक्ष्मण जी जरा गुस्से हो गए. अरे बेवकूफ, पूरी दुनिया भगवान के दर्शन के लिए लालायित, और ये ठाकुर तुमको बुला रहे और तुम सुन नहीं रहे हो. काम मैं क्यों सुनूं? जिसको गरज हो वो तो 4 बार नहीं 50 बार बोले. तुमको गरज है तो बुला रहे हो, हमको गरज नहीं है, जाओ. अरे आओ आओ, भगवान बोल रहे हैं आओ. मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना. कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना. केवट मना कर रहा है, मैं नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारा सब चरित्र जानता हूं. अब कोई आदमी अगर तुमको ऐसा बोले, रहवा दो, हमने बधी तमारी खबर छे, आपने बहु बोल बोल करता हुए चुप थई जवुं पड़े कि नहीं? हैं कशुं न जानतो होय तो ए चुप थई जवुं पड़े. मारे बेटो कई जानतो लागे छे, कदाच कोईने कही दे तो. भगवान को ऐसी परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया. कहा रहवा दो, मने बधी तमारी खबर छे. कही तुम्हार मरम में जाना, कही
कहई तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। केवट करा है नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा कि भाई नहीं लाओगे, इसका कुछ कारण है। कहाँ कारण है? इसका कुछ कारण है। मैं आपको सामने किनारे ले जाऊं तो मुझे 2-5 रुपया मिलेगा, फिर भी मैं मना कर रहा हूं। इसका कुछ कारण तो होगा ना। क्या कारण है? कारण यह है कि पहले मैं तुम्हारा गर्दा छोड़ा दूं। क्या कहा? पहला हूं तमारू धूल धोई नाखू। आ गुजराती में कीधु तमे कोई ने कहो धूल धोई नाखू, शू दशा थाय? केसा भाई कहवाय कोई ने तमारी धूल धोई नाखू? न कहवाय ना। केवट अटपट एने पासे व्याकरण ज्ञान नहीं, जेम मने नहीं एम मना कर रहा है कि पहले तुम्हारा गर्दा छोड़ा दूंगा। समझते हो ना हिंदी वाले? किसी को कहो गर्दा छोड़ा देंगे है? अगर किसी को कहो गर्दा छोड़ाने का तब क्या होगा? आपका पहले छूटेगा कि नहीं? 5-25 आदमी इकट्ठा होगा ना। तमारू नाम नहीं कहो बच्चे आवानू, तमें चिंता ना करता। तमें एम कहो कि पाछू मने कीधु ना, ये तो बीजा पुलिस वाला ने बोलाई ली कह रहा है। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम